नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लीजिए। अगर आप जुड़ जाएंगे तो हर रोज आपके पास सच्ची खबरें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के द्वारा पहुंचती रहेंगी। हम जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं आज शाम के वीडियो में आपसे हम क्या क्या बात करने वाले हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं। सबसे पहले बता दें कि मानदेय की भ्रमित स्थिति और प्रोत्साहन राशि जो 1500 है उसके संबंध में हमारे द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी। शिकायत को निदेशालय स्तर पर ना भेज करके गाजियाबाद जिला स्तर पर भेज दिया गया। ऐसा एक मैसेज मेरे पास फॉरवर्ड करके बहन ने भेजा हुआ है। फिलहाल देखते हैं खाना पूर्ति को लेकर के 1500 आपका जो प्रोत्साहन राशि था उस पर निदेशालय वाले अधिकारियों ने क्या लीपापोती मचाई है, चलिए देखते हैं। और इससे ताकि पता हो जाए कि हमारा 1500 जो मानदेय है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो बढ़ाया था वो हमको देना चाहते भी है या नहीं, या इसको लेकर के उनकी मंशा क्या है। आवेदन का विवरण में देखिए, सेवा में विषय है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की प्रोत्साहन राशि की घोषणा 7 मार्च 2019 को शासनादेश जारी होने के 2 वर्ष के उपरांत भी कोई राशि न दिए जाने के संबंध में और आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय के माह की स्पष्ट जानकारी अंकित के संबंध में महोदय लिखा है। 1 नंबर है कि अवगत किया जाता है जो है यहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों को मार्च 2019 में प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में घोषणा की गई थी। इसके संबंध में मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग द्वारा 7 मार्च 2019 को शासनादेश संख्या ये है और जारी किया गया था, जिसमें नियमानुसार आंगनबाड़ी वर्करों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की औपचारिकता पूर्ण हो गई थी। 2 वर्ष के बड़े समय व्यतीत होने के पश्चात भी अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में किसी भी आंगनबाड़ी बहन को यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर प्रोत्साहन राशि नहीं देनी थी तो बड़े बड़े प्रचार और मीटिंग द्वारा टीवी चैनल और अखबार में प्रकाशित क्यों किया गया कि वर्तमान सरकार आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय को संज्ञान में रखते हुए स्पष्ट जानकारी दें कि आंगनबाड़ी वर्कर को प्रोत्साहन राशि मिलेगी या नहीं। अगर नहीं तो मिलती है तो यह विभाग में कार्यरत 4 लाख आंगनबाड़ी परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, जिससे सत्ताहीन जो है यानी सत्तासीन सरकार राजनीतिक पार्टी की जो है वो छवि पर बहुत बड़ा एक नुकसान भी होगा। आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय प्राप्त होने पर आंगनबाड़ी वर्करों को स्पष्ट जानकारी नहीं होती है कि यह मानदेय किस महीने का जो है दिया गया है। इस बाबत कई बार निदेशालय में ज्ञापन भी दिए गए हैं। आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय की स्पष्ट जानकारी दी जाए कि प्राप्त मानदेय किस माह का दिया गया है। बैंक पासबुक में विवरण भी दर्ज होने पर मानदेय राशि के सामने स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि उक्त मानदेय किस माह का है। अधिकांश आंगनबाड़ी हमेशा भ्रम में रहती है किस महीने का मानदेय कब आता है या वर्ष में पूरा मानदेय आता है या नहीं आता है। स्पष्ट जानकारी अंकित न होने से भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है और खुले शब्दों में कह रहा हूं काफी जगह भ्रष्टाचार इस मामले में होती भी है। इसीलिए हर वर्ष किसी न किसी आंगनबाड़ी बहनों का कहीं न कहीं जिलों में ब्लॉकों में पैसा रोक लिया जाता है और उनका कई वर्षों का पैसा गबन हुआ है। ये तो पीएफएमएस के जरिए बहनों ने जब देखा तो उसमें फेल्ड जब लिखा होता है तो पता चलता है कि हाँ इतने इतने महीनों में इस वर्ष जो है फेल्ड हो गए पैसे जो निदेशालय से भेजे नहीं गए। अब 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के निदेशालय को जब शिकायत की जाती है तो निदेशालय वाले उसकी खाना पूर्ति करने के लिए चीजों को ब्लॉक लेवल पर भेज देते हैं जहां से उन समस्याओं का निराकरण होना ही नहीं है। जिले लेवल पर भेज देते हैं जहां से इनका कोई समाधान नहीं है 1500 प्रोत्साहन का। अब जो मैटर जिले पे या ब्लॉकों पर जो है क्लियर होने चाहिए उनके लिए जो है मैटर को कहां निदेशालय भेज देते हैं जो वहां से नहीं होने। तो कहने का मतलब केवल इधर उधर घुमाते रहते हैं, गोल मटोल करते रहते हैं हमारी मेहनत के पैसे को लेकर। आगे चलते हैं, अगली खबरों पर आते हैं। एक मैसेज और आया, भाई नमस्कार, आपकी मेहनत की वजह से होली की छुट्टी मिल गई है और मानदेय भी आ गया है। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शोभावती बहन है मिल्कीपुर अयोध्या से। ऐसे बहुत से भाई बहन है जिन्होंने काफी दुआएं दी हैं। हमने आज सैकड़ों मैसेज पढ़े हुए सबका इसी तरीके से मैसेज मैंने देखा तो काफी दिल को खुशी भी मिली। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं ये मेहनत सबकी आपकी है, क्योंकि आप वीडियो देखती हैं, आप वीडियो को शेयर करती हैं, लाइक करती हैं। यहां से उठने वाली आवाज का असर आपके बदौलत ही रहता है। अगर आप सब नहीं है, एकता नहीं है, तो फिर प्रशासन हो या विभाग हो उस पर ध्यान भी नहीं देगा। इसीलिए कहता रहता हूं हर आंगनबाड़ी बहनों को चैनल से जोड़िए,
सच्ची खबरों को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी ताकत को भी बढ़ाएं। ये जो भी है चार शब्द जो सच्चाई के ऑल इंडिया पर आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इधर उधर फैलाएं और अपने ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ भी लड़िए, आवाज उठाइए। आगे मैसेज लिखा हुआ, भैया जी नमस्कार, हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की तरफ से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से मार्च 20 में और मार्च 21 में आंगनबाड़ी के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां वगैरह सिर्फ आपकी वजह से हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी वजह से कुछ नहीं, यहां पर हम खुद को श्रेय नहीं दे रहे हैं, ना ही ऐसा मुझे लगता है कि मेरी वजह से। हमारा जो कर्तव्य है हम उसको निभाते जा रहे हैं, जैसे अपना प्रशासन भी कर्तव्य निभाए, लेकिन वो नहीं निभा रहे। सरकार नहीं अपना जो है निभा रही, विभाग वाले भी नहीं निभा रहे। अगर निभाते तो आपका 1500 प्रोत्साहन राशि भी खाते में आ जाता और यूं ही हमारी 50,000 बहनें खाली हाथ रिटायर भी नहीं होती और तरह से जो शोषण हो रहे वो भी नहीं होते। लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर लोग निभाने लग जाएं तो फिर समस्याओं का थोड़ा बहुत समाधान हो जाएगा। एक मैसेज और आया इसी तरीके से, मार्च को मेरे अकाउंट में 1000 रुपया आया और इनका सब पूरा पैसा आ गया। मैं रोज आपका चैनल देखती हूं भाई, आप हमेशा सच्ची खबरें देते हैं भाई। आज आपने मानदेय के बारे में सुबह बताया, आज 4 बजे PM में मेरा 2 महीने का मानदेय आ गया है और आपको भगवान हमेशा खुश रखे। गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से बहुत से मैसेज आए। अब और ज्यादा मैसेज नहीं पढ़ने वाले, आगे चलते और बताते हैं। BDC होने के बाद जो है यहां पर इस्तीफा तो नहीं देना होगा, सहायिका बहन है ये जानकारी चाहती है। तो हमने कहा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी, आप सब अगर चुनाव लड़ना चाहती है चुनाव लड़िए, शौक से लड़िए, कोई नहीं आपको रोक सकता। रही बात इस्तीफा देने की, तो इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप जो है चुनाव जीत जाएंगी तो अपने आप आपकी मानदेय सेवाएं यानी आप नौकरी से हटा दी जाएंगी, मानदेय सेवाएं निदेशालय से स्वतः ही जो है खारिज हो जाएंगी यानी रोक दी जाएंगी। तो अब इस्तीफा के बारे में आपको कुछ चिंता ही नहीं करनी है, अपने आप हटा दी जाएंगी आप। तो आप ये समझ लीजिएगा। आगे चलते और बता दें। सुधांशु भैया नमस्ते, आंगनबाड़ी लखजीत कौर है, यूपी जिला बलरामपुर ब्लॉक वगैरह वहां से हैं। भैया जी हमारी समस्या है कि प्रतिमा बैंक यूपी ग्रामीण होने के कारण हम लोगों के खाते चेंज हो गए हैं। हम लोगों का जुलाई 2019 से मानदेय रुक गया है, मार्च 2020 से हम लोगों का मानदेय आना शुरू हो गया, मगर बीच के जो 7 महीने हैं वो मानदेय हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। DPO CDPO बराबर इनसे बातचीत होती रही, मगर अभी तक हम लोगों का रुका हुआ मानदेय आने का कोई अता पता नहीं है। भैया आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या को अगले वीडियो में जरूर दिखाएं। तो बहन आपकी समस्या दिखा दी गई है। अब जिम्मेदारी है अधिकारियों पर, जिनके ऊपर आपके जिले के आपके विभाग के जो लोग हैं अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका रुका हुआ पैसा 7 महीने का उसका भुगतान कराया जाए। अब हमने आपको दिखाया है पिछले ही दिनों में, अभी कहीं 7,000 कहीं 9,000 पैसे आए हैं। वो पैसे पिछले वाले ही हैं, जहां जहां बहनों का पैसा बकाया था कुछ सालों में, जो भी नहीं आया था रुका हुआ मानदेय वही भेजा गया था। आपके वहां आपके अधिकारी अगर लापरवाही बरते हैं तो इसीलिए पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है। साफ शब्दों में कड़वा मैं बोल रहा हूं। आगे चलते हैं। मुरादाबाद में DM ने खारिज किया है प्रमाण पत्र। एक फर्जी वाला देखने को मिला है। ब्लॉकों पे जो हेल्प डेस्क की स्थापना कराई गई थी उसमें यह फर्जी वगैरह फॉर्म मिला है। बताया जा रहा रायबरेली का मामला है। बाल विकास पुरस्कार विभाग की ओर से सभी ब्लॉकों में हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके काम हथियाने वाली फर्म का कारनामा उजागर हो गया है। मुरादाबाद के DM ने फर्म के अनुभव प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जांच के बाद लखनऊ की फर्म जो है यहां पर वीवर सॉफ्ट वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह का अनुबंध निरस्त करने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड भी उनको कर दिया, ताकि भविष्य में भी ये अब उसमें ना आ पाए। अब आगे चलते हैं और बताते हैं। एक मैसेज और आया, जिला सीतापुर में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। सुमन लता बहन गेंदरिया वगैरह से आप देखिए, तो हमें अच्छा लगता जहां पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, और ये बहनें भी आप देख लीजिएगा वहीं पर मौजूद रही हैं। और ये सब बहनें अगर एक मैसेज हमारा जो है यहां पर ऑल इंडिया की तरफ से जो आवाज है उठने वाली, वो मुख्यमंत्री जी के सामने बस एक क्वेश्चन रख दिया जाता। इस समय बहुत अच्छा मौका था सीतापुर जनपद में बहनों, यहां पर बस आप पूछ देती, महोदय जी आपने 2 साल पहले जो मुश्किल से पैसा दिया था, वो भी लड़ने के बावजूद, आपने चुनाव जब आपने लड़ा था उसके पहले आपकी पार्टी ने वचन पत्र दिया था कि हम सम्मानजनक पैसा आपका बढ़ाएंगे, और उसके बावजूद पैसा नहीं बढ़ा तो हम सब बहनों ने धरना किया। धरना के बावजूद आपकी सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
मुश्किल से पैसा बढ़ाया 1500, और उसे भी बाद में जो है प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया, और उसे भी 2 साल से दिया नहीं गया है। अब आप बताएं वो पैसा क्यों नहीं दिया गया? किसकी लापरवाही है? हमारे विभाग के निदेशालय में बैठे अधिकारियों की, या सरकार की यहां पर नाकामी है, या जुमलेबाजी है? तो क्या है, जरा इस पर आप 4 शब्द कह दीजिए। फिर देखते हैं यहां पर मुख्यमंत्री जी क्या कह के जाते हैं। लेकिन ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं, और बहनें वहां पे जो जाती हैं वो डर के मारे बोल नहीं पाती। अरे 5500 की नौकरी है, अपना आपने मेहनत किया है, महीनों महीना डेली मेहनत करते हैं दिन रात, तब जाकर के जो है 5500 रुपए आपके जमा होते हैं। उसमें से विभागीय जो शोषण के पैसे निकाल दीजिए, अन्नप्राशन, गोद भराई, मोबाइल में रिचार्ज के नाम पर, फीडिंग के नाम पर, आने जाने का खर्चा, ये सब निकाल दो तो पैसा आधा रह जाता है। अब वो पैसे के लिए आप इतना फिक्र करती हैं कि अपने हक के लिए आप 4 शब्द नहीं कह सकती हैं। ये यहां पर देखिए राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी भी यहां पर खड़ी हैं, नीचे सर झुका करके। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1500 राशि आके जब सरकार ने घोषणा किया था, बड़ी बड़ी टीवी लगवा करके ब्लॉकों पर लंबी लंबी प्रचार प्रसार कराए गए, तो भैया उसको कम से कम भिजवा तो दीजिए। और रही बात उन 50,000 बहनों की जिनको आपने रिटायर किया है, उनके बुढ़ापे के लिए आपने क्या किया, और महिला सशक्तिकरण के नाम पर या तो आप फिर बात करना बंद कर दीजिए। तो ये चीजें हैं, इनको जरा सोचिए और समझिए, सवाल खड़ा करिए। अगर सवाल आप खड़ा नहीं कर पाएंगी तो अपने हक के लिए आप नहीं लड़ पा रही हैं, तो भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। हमारा कर्तव्य राह दिखाना, सही सही बताना, आपको हिम्मत देना। बाकी देखिए सुधांशु भैया नमस्कार, मैं प्रयागराज से बोल रही हूं। भैया जी आपकी वजह से हम लोगों का 2 महीने का मानदेय आ गया। भाई भगवान आपको चिरंजीवी करें, और यहां पर जो है एवं जीवन की सभी खुशियां आपको मिलती रहे। हमारा जो सब बहनों का जो आशीर्वाद है सदा आपके साथ रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सबके लिए। बाकी देखो इसमें मेरी अकेले की मेहनत कुछ भी नहीं है, हमारे जो कर्तव्य हैं हम उनको सिर्फ करते जा रहे हैं। बाकी आप सब भाई बहन, बहुत से यूनियन वाले और बहुत से लोगों का इसमें सहयोग रहता है, तब कहीं जाकर के विरोध पूरा होता है, और फिर सरकार जो है यहां पर थोड़ा सतर्कता आती है, और फिर वो लोग पैसा वैसा भेजते हैं, वरना इतनी आसानी से नहीं। बाकी देखो कभी कभी फोन करके भिजवाया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन विरोध होगा तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। आपने देखा बहुत जल्दी पैसा क्लियर भी हो गया, बताना भूल गया स्टार्टिंग में, आज पैसा जो कल लगा हुआ था वो पैसा आज उत्तर प्रदेश में क्लियर भी हो गया, सक्सेस भी काफी जगह हो गया है। तो देख लीजिए, आप निकाल भी सकती हैं। आगे देखिए यहां पर एक मैसेज आया, भैया जी आज हमारे यहां पोस्टर ट्रैकर ऐप का एमपिन परियोजना कार्यालय वगैरह में बुला करके दिया गया है, और बोला है कि 1 अप्रैल से जानकारी इसी में भरना है। और भैया एमपी में मानदेय कब तक आएगा, ये बहन हमारी है सविता प्रजापति पूछ रही हैं। तो बहन एमपी में देखिए उम्मीद है जल्दी आएगा, क्योंकि वहां पैसा समय से आता रहता है। फिलहाल अब तो बैंक बंद होने वाली है कल परसों में, तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूं, बाकी उत्तर प्रदेश में तो पैसा पहुंच चुका है। अब आपके वहां देखो हर महीने मुझे लगता है कि पैसा समय से मध्य प्रदेश में सरकार दे रही है, क्योंकि कुछ मैसेज आते रहते हैं कुछ जनपदों के। हो सकता है यहां पर भी उत्तर प्रदेश के जैसे पैसा ना पहुंच रहा हो, एमपी में भी समय पर। एक बहन है उर्मिला जोशी मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा यूनियन का एक लेटर भी आया है। यूनियन ने एक लेटर भेजा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश से 25 मार्च को यह लेटर निकाला गया है। आज तो कितनी तारीख है, आज आपकी शायद 24 तारीख, और 25 तारीख का कल के लिए आज ही लेटर टाइप होकर के मेरे पास पहुंच गया यूनियन की तरफ से। अब फिलहाल कोई बात नहीं है, कल शायद वो अपना सौंपने वाले होंगे। विभाग की ओर से मोबाइल एवं डाटा हेतु राशि देने एवं समस्याओं का समाधान किए बिना पोस्टर ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने हेतु बाध्य किया जाना, इसके लिए बोला जा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसी को लेकर के बहनों ने सब किया हुआ है। पोस्टर ट्रैकर जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका 5.5 जो वर्जन है मोबाइल में डाउनलोड वगैरह नहीं किया जा सकता, ऐसे करके सब बोला जा रहा है। तो आप देखिए पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन का विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, और हर जगह इसलिए हो रहा है काफी जगह, क्यों? क्योंकि ये लॉगिन भी नहीं हो रहा है, एमपिन भी बहनों के पास नहीं है, जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो अपना रिसेट भी नहीं कर पा रही, नया क्रिएट भी नहीं कर पा रही है। ऐसे बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। इसमें और भी चीजें हैं, यहां पर देखिए मांगे हैं वेतन को लेकर के भी उठाई गई कि आंगनबाड़ी बहनों को 30,000 और सहायिका बहनों को 21,000 रुपया वेतन दिया जाए, इसकी भी मांग है। बाकी सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपया, आंगनबाड़ी को 75,000 रुपया, सहायिका बहनों को, इन सब मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। ये जो ऐप है उसका ट्रेनिंग का वहां पर बहिष्कार किया गया, पोस्टर ट्रैकर ऐप का। तो इनके जो आदेश है उनको निरस्त करने की मांग की गई है। मांग पूरी ना होने पर 26 मार्च से
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। बालाघाट वगैरह मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं से हमारी बहनें हैं और इन्होंने ये सब ज्ञापन वगैरह सौंपा हुआ है। 26 से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। योगिता कावड़े बहन है मध्य प्रदेश से, काफी बार आप लोगों ने वीडियो भी बहन के देखे हैं और अच्छा खासा संपर्क है ऑल इंडिया का और बहनों का मध्य प्रदेश में भी। तो मध्य प्रदेश की बहनों भी आप सब जो है अपने हक के लिए आगे आइए जमीन पर, बहुत अच्छा रहेगा। 1500 जो आपका कटा था उसको लेकर के ही अब धरने से उठिएगा। सरकारी स्कूल बंद क्यों करती जा रही हैं सरकारें, एक सवाल ये बड़ा खड़ा होता है। हरियाणा में 1000 प्री प्राइमरी जो है मिडिल स्कूल बंद हो रहे हैं, उत्तराखंड में 700 बंद हो गए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हजारों स्कूलों पर ताले लग गए हैं। ऐसा एक आर्टिकल छपा है, रिजवान अंसारी जी हैं उनका है। पिछले हफ्ते हरियाणा में खबर आई कि राज्य के 1057 यानी 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूल अब बंद हो जाएंगे। जो है वजह बताई गई कि तमाम प्रयासों के बाद भी इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 के पार नहीं पहुंच सकी है। शिक्षा विभाग की माने तो इन बच्चों को नजदीक के राजकीय विद्यालय में समायोजित किया जाएगा। अब देखो, अगर एक दूसरे में विद्यालय मर्ज हो जाएंगे तो फिर टीचरों की भर्तियां कहां से आएंगी, लोगों को नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बच्चों को इधर उधर बांट रही है, विभागों को धीरे धीरे करके तोड़ रही है। अभी देखा आपने आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कर करके क्या कर दिया कि यह बच्चे जो आंगनबाड़ी के हैं अब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 होने चाहिए, लेकिन इनको 3 से 5 अलग कर दिया, 5 से 6 अलग कर दिया और कक्षा 1 कक्षा 2 इतनी क्लासें हो गई प्री प्राइमरी में। अब प्राइमरी में क्या हो गया, कक्षा 3, 4, 5 ये हो गई। तो ऐसे करके बोला जा रहा, शिक्षा विभाग भी इसका विरोध कर रहा है। बाकी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के लिए कुछ सरकार ने कहा नहीं, केवल ये प्री प्राइमरी के नाम पर सब हो रहा है। सरकार नए आंगनबाड़ी भवन बना नहीं रही है और अगर आंगनबाड़ी केंद्र सरकार बना नहीं रही है तो मंशा कहीं ना कहीं इनकी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने पैसों से सरकारी के नाम पर या सरकारी भवन के नाम पर कुछ करना नहीं चाहते, ये सब प्राइवेट करना चाहते हैं। ये सब जो है संविदा पर भर्तियां करना चाहते हैं, कम कम पैसे में काम करवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट कुछ इस तरह अपनी नीतियों को लेकर के शायद आगे बढ़ रही है और इसीलिए जनता बहुत ज्यादा परेशान है। आने वाले समय में देखिएगा क्या होता है। फिलहाल के लिए ये चीजों की झलक आपको अभी से नजर आ रही होगी, जो भी अपना थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं। आगे देखिए, सर हम जम्मू एवं कश्मीर की आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सर हम आपकी न्यूज रोज देखती हैं, लेकिन आप जम्मू और कश्मीर की न्यूज वगैरह जो है न्यूज भी दिया करें। सर सेंटर वगैरह उनका लिखा शेयर सिर्फ जो है 4050 रुपया ही मिलता है, स्टेट का जो है वो 1000 मिलता है, यानी कुल मिलाकर के 5000 रुपया पे बेचारी बहनें जम्मू कश्मीर की पाती हैं। देखो दुख के साथ हम भी कह रहे हैं, हमें कुछ मतलब दुख होता है अगर हम किसी स्टेट की खबर ना पहुंचा पाए और वहां की बहनें वीडियो देख रही होती हैं और उनको भी उम्मीदें होती है कि हर जगह की तरह हमारे राज्य की भी सच्ची खबरें आए। तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन जो जागरूक हैं आप अपने अपने स्टेट में, तो खबरों को थोड़ा भेजा करें। और देखो काफी जगह की लैंग्वेज हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, जैसे गुजराती है या अन्य जगह की है, तो आप हिंदी, अगर हिंदी आती है या किसी को भी टूटी फूटी आती है तो हमको शॉर्ट कुछ भी भेजो, लेटर वेटर शॉर्टकट में हिंदी में भी लिख दो, व्हाट्सएप से जानकारी भेज दो। जितना जानकारी आप भेजेंगे धीरे धीरे खबरें स्टार्ट होंगी तो आपके स्टेट के भाई बहन भी जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर खबरों का अंबार लगता रहेगा, जैसे यूपी बिहार ऐसे सब आती रहती हैं। अब आगे देखिए, एक मैसेज आया था सुधांशु भैया, मैं मानदेय वगैरह चेक कर रहे हैं, तो चेक नहीं ये हो रहा है, रिकॉर्ड वगैरह ये आप देखिए रेड कलर का लिख के आ रहा है। तो भाई परेशान मत होइए, अगर आप नहीं कर पा रहे तो परेशान मत होइए। पैसा खातों में सक्सेस होने लग गया उत्तर प्रदेश में, आप बैंक जाना और चेक कर लेना, निकल आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला मैसेज है, ये देखिए सेविका बहन है, इनका 13 महीना हो गया है लेकिन अभी तक इनका मानदेय नहीं आया, बड़े दुख की बात है। खुशबू तिवारी जी हैं, बिहार से हैं बेचारी, और इनका भी पैसा नहीं लगा, वो नई सेविका बहन है इसी वजह से। तो आप भी अपने वहां पर डीपीओ वीपीओ से भाई बात कर लेना, अगर नहीं किया तो कर लेना, अगर किया है तो फिर पैसा खातों में लगा होगा, वो अभी प्रोसेस में होगा, शायद हेडक्वार्टर में हो या बैंक में वगैरह लग गया हो या डीपीओ के पास से ही हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहे होंगे अगर आपने डीपीओ को बताया है। आगे चलते हैं और बताते हैं, एक मैसेज आया निदेशालय का, एक पत्र यहां पर आया द्वितीय और तृतीय त्रैमासिक को लेकर के। फिलहाल के लिए इसमें उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मांग के बारे में निकला हुआ है, वित्तीय वर्ष 2018-19 और 19 से 20 के बारे में बोला जा रहा है। अब इसमें आगे आपको बता दें, बिहार का ये मैटर है, बिहार का ही सरकारी आदेश आपको दिखा रहे हैं, 24 तारीख आज ही निकला है, बिहार सरकार ने निकाला। ये कुछ जिलों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहां पर इनमें किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना है एसएजी, उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 से 19 और 19 से 20 के लिए डब्ल्यूबीएनपी के तहत उप आवंटित चावल के उठाव एवं वितरण के संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मांग को लेकर के लेटर निकाला गया है। तो डब्ल्यूबीएनपी के तहत जो है आपका चावल और उठाव जो इसका वितरण है उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में मांगे जा रहे हैं, तो वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जो कि अत्यंत
खेद का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उक्त कार्रवाई में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। तो विभागीय अधिकारियों को निदेशक महोदय ने यह लेटर निकाला है और बोला है कि उपयोगिता प्रमाण भाई जल्दी से भेजिए इन मैटरों को लेकर के। तो जो भी है राशन वासन वितरण या किसी भी मैटर का जो भी उपयोगिता प्रमाण हो, चाहे वो आपके अन्य अन्य तरह से जो साड़ी के लिए पैसा या कुछ भी पैसा है, XYZ कोई भी तरह की धनराशि की मैं बात कर रहा हूं, उसके उपयोगिता प्रमाण यानी उसका जो मेन सबूत होता है वो हमारे जिलों के अधिकारी निदेशालय को समय पर नहीं भेज पाते, तो वहां पर फिर आती हैं दिक्कतें। एक देखिए भाई नमस्ते, हमारे सर CDPO तो समूह की बात करते हैं, जबकि हम काम वगैरह कार्यकर्ती से कराते हैं। आपको सारी जो है जिम्मेदारी राशन की है उन्हें समूह वालों को ही दे दो, हमें इस राशन से मुक्त कर दो। सही बात बहन ने कहा है, लेकिन जो है यहाँ पर निगरानी हम लोगों से करवाते हैं और देते किसको है, समूह वालों को देते हैं। अब जहां कहीं समूह वाले दबंग हैं तो दिक्कत आती है आंगनबाड़ी बहनों को। हमारा तो साफ कहना है कि जितना आपको रिसीव करवाएं उतना ही लीजिए, या अपने जितने लाभार्थी हैं उतने लाभार्थी का अगर आपको दें तभी रिसीव करिए, अगर ना दे तो रिसीव ही मत करिए। बुलाइए किसी भी, चाहे DM आए चाहे मुख्यमंत्री आए बंटवाएं, लाभार्थी छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाभार्थी ना छूटने पाए फिर चाहे आप जो है धरती से किसी को भी उठा के लाइए, अगर लाभार्थी छूट रहा है तो फिर दिक्कत होगी, और अगर लाभार्थी नहीं छूट रहा है तो अच्छी बात है, आए बंटवाएं। और वही मैं जो बार बार शब्द बोल रहा हूं, तो अपना जो ये सुनिश्चित कर ले कि कितना लाभार्थी है और उनके हिसाब से सबको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इनके अलावा एक मैसेज ये आया था, शशिकला शर्मा बहन है, उनके द्वारा आया कि 24 मार्च से दिनांक 31 मार्च तक जो है ब्लॉक संसाधन केंद्र सुतरौली पर जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा था उसको अगले आदेशों तक जो है स्थगित कर दिया गया है, खंड शिक्षा अधिकारी ने बोला है। तो अच्छी बात है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और छुट्टी भी है। देखो ये 24 से जो 31 तक है ये सब छुट्टियां हैं बहनों, आप सबकी होली की छुट्टियां आप मान के चलिए। मैं एक मैसेज आया, मेरी मम्मी जो है संस्कृत बोर्ड से पढ़ी है, तो क्या वह सहायिका से कार्यकर्ती बन सकती हैं? और उन्होंने लिखा है कार्यकर्ती मर गई है। भाई कितना गंदा शब्द लिखती हैं, इस तरह से थोड़ी लिखा जाता है। लिखिए कार्यकर्ती बहन की डेथ हो गई है, इस तरह से लिखिए, लैंग्वेज में सुधार लाइए। ऐसे अगर आप किसी को बोलेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल के लिए अगर आप जो है संस्कृत बोर्ड या हमको इससे मतलब नहीं है, आप अगर अप्लाई कर पाए जब भर्ती आए तो अपना अप्लाई करना और अपना चांस देखना, हो जाएगा। ये तो बाद में डिपेंड करता है, पहले प्रक्रिया में आप आइए फिर देखिए कौन क्या वहां पर आता है, किसका होता है किसका नहीं होता है। एक देखिए सेवा में श्रीमान सुधांशु पटेल भाई जी नमस्कार, और लिखा हुआ है कि 2 मई 2005 में जो है बहन है ये सहायिका के पद पर इनका चयन हुआ था। भैया जी मैंने अपनी मैडम को कक्षा 9, 10, 11, 12 को प्राइवेट वगैरह बनारस बोर्ड से वगैरह उन्होंने पढ़ाई करा ली है, और प्रत्येक वर्ष जो है CDPO वगैरह से महोदय से अनुमति भी उन्होंने ली है, प्रत्येक वर्ष परीक्षा समय फिर वगैरह छुट्टी ले ली है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लिखित में सब छुट्टियां ली है तो दिक्कत वाली बात ही क्या है। वही प्रमाण पत्रों को अगर मांगा जाए छुट्टियों वाले तो आप उनको लगाना या जो भी करना, फिलहाल आप उसमें कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो स्कूल आ रहे 8-10 छात्र रजिस्टर जो है यहाँ पर रजिस्टर में हो रही 60-70 की एंट्री, ये भी एक खबर छपी है। बच्चे बैठे हैं घरों पर, रजिस्टर खा रहा है मिड डे मील, यानी खाना पूर्ति हो रही है, वो भी कैसे, केवल और केवल रजिस्टरों पर हो रही है, कलम चला करके। बच्चे केंद्रों पर आ नहीं रहे और एंट्री 60-70 बच्चों की करा दी जाती है, बच्चे केवल 6-7-8 आते हैं। ऐसे करके जो है पूरा पैसा विद्यालय वाले डकार रहे हैं जिनके ऊपर मिड डे मील की जिम्मेदारी है। तो आप देखिए ऐसे हो रहा है गोलमाल। और हमारा जो है बाल विकास पुरस्कार विभाग का भी जो था, जो भी राशन वासन या जो भी वो भी समूह को जा रहा है, कभी जो है मिड डे मील का प्राथमिक विद्यालय वाले प्रधानाध्यापक को जा रहा है, ऐसे करके पैसा इधर उधर जा रहा है। अब भगवान जाने इधर उधर कैसे जिम्मेदारी निभाई जाएंगी। अगली खबर है, DM ने पूछा है नवजात का कितना होना चाहिए वजन, बरेली से एक खबर निकली है। तो बहनों आप सभी अपना ध्यान रखना, कुछ सिंपल सवाल होते हैं आपकी जॉब से लेकर के, जैसे वजन है, लंबाई ऊंचाई है, या किसी को परामर्श देने को लेकर के, तो इसके बारे में सारी जानकारियां आप सबको होनी चाहिए। अगला मैसेज, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं गोह वगैरह ब्लॉक है जिला औरंगाबाद में पड़ता है, वहां से है, मुझे ये जानकारी बिहार का मानदेय कब आएगा ये वो चाहती है। तो बहन इंतजार कर लीजिएगा, अगर मेरे पास सूचना आएगी तो खबरों में आपको दिखा दी जाएगी। एक मैसेज ये है, कल कन्नौज नगर में आनंदीबेन पटेल जो आपकी राज्य मंत्री हैं, सॉरी राज्य मंत्री नहीं है, राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके द्वारा ये मैसेज जो है आया हुआ है, आप देख सकते हो यहां पर ये सब ऐसे दिखाएंगे। तो ऐसे ये तो भ्रमण अपना करते रहते, समस्याओं का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। सुल्तानपुर में देखिए 23 मार्च 2021 को एक मैसेज आया है, कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 24 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक बंद करने के संबंध में है, और बोला गया कि आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर के पोषाहार का वितरण अपना आगे से सुनिश्चित करेंगी। बाकी 1 अप्रैल तक होली का अवकाश आप लोगों के लिए घोषित कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल तक आपका होली का अवकाश घोषित हो गया। ऑल इंडिया ने बहुत विरोध किया था, आप सबको पता है, होली के अवकाश के लिए। जिस दिन निकला था पोषण पखवाड़ा वाला उसी दिन हमने विरोध किया था। सबसे पहले ऑल इंडिया फैमिली ने विरोध उठाया था कि आंगनबाड़ी बहनों का होली का अवकाश भी पोषण पखवाड़े के चक्कर में सरकार ने छीन लिया, और ये हमें चाहिए
चाहिए। इसके लिए हमने कहा था सभी लोग मांग करिए और ऑल इंडिया फैमिली भी मांग करता है कि हमें हमारा होली का त्योहार चाहिए। और यहां पर अब हम लोगों को वो भी मिला और पैसा जो होली के लिए हम लोग चाहते थे फरवरी तक का, वो भी हमारे खातों में आ चुका है। तो अब यहां पर मानिए ये छोटी सी खुशखबरी चाहो या कुछ भी चाहो, ये आपकी वजह से है, आप सबके ऑल इंडिया फैमिली पर होने की वजह से है। यहां पर जो आप सब डेली वीडियो देखते हो, सुबह शाम लाइक करते हो, अपना समय देते हो, हम भी देते हैं, आप भी देते हो। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको वाराणसी से जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का लेटर आया है 12 तारीख को, पुराना लेटर है। यहां पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय के तृतीय फेज के सर्वेक्षण के संबंध में था। तो फिलहाल के ये 15 मार्च वगैरह ऐसे ऐसे का सब लिखा हुआ है, पुराना लेटर हो चुका है, शायद ये दिखाया भी गया होगा, तो हम इस पर अपना टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। एक मैसेज और है सुल्तानपुर से, ये बहन है, उन्होंने भेजा हुआ, कल्याण जयसिंहपुर वगैरह से है, इंदिरा कुमारी बहन। एक मैसेज ये है, यहां पर अमृता मिश्रा बहन है, इन्होंने भी अपने वहां से ट्रेनिंग का एक फोटो भेजा है। एक ये मैसेज है, आशा शर्मा बहन है, उन्होंने उत्तर प्रदेश से भेजा है। एक बहन ये है सिप्रा जो है बहन है, इनके वहां से भी ये मेरे पास तस्वीर आई है। साथ ही साथ पिंकी मिश्रा बहन है, उनके द्वारा वाराणसी से मेरे पास एक सरकारी आदेश पहुंचा था। और एक मैसेज ये भी है, यहां पर जो है सबाना खातून बहन है, उनके वहां से भी ये मेरे पास फोटो पहुंची है। साथ ही साथ एक मैसेज ये है, अनिरुद्ध चौधरी भाई है, उनके वहां से भी ये एक मेरे पास तस्वीर आई हुई है। साथ ही साथ ब्लॉक वगैरह जो है फूल बेहड़ वगैरह जनपद लखीमपुर खीरी में पड़ता है, वहां से भी बहनों ने ये तस्वीरें कुछ अपने वहां से भेजी हैं। इनके अलावा एक मैसेज ये आया मेरे पास, परियोजना माल है, वहां से आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनके वहां से एक वीडियो है, कल आ जाएगा। इसके अलावा एक मैसेज ये रहा, एक बहन है, उन्होंने काफी मुझे तस्वीरें भेजी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, एक मैसेज ये भी आया मेरे पास, इसमें विद्यावती बहन है, उन्होंने भी अपने वहां से ये मुझे तस्वीरें भेजी हैं। अब आगे चलते हैं और भी बताते हैं आप सबको, कुछ और भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। जैसे एक मैसेज ये डीपीओ मैडम के द्वारा ये सब कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, और यहां पर जो है बहन है, उनके द्वारा ये मैसेज आया हुआ है, ब्रजेश वगैरह शायद कुछ लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक मैसेज ये भी आप देख लीजिए, गोद भराई वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, काफी भीड़ दिखाई दे रही है, और नीचे भी आप देख लीजिए काफी बहनें यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो अब हम आगे आप लोगों को ले चलते हैं। एक मैसेज ये रहा मेरे पास आया हुआ है, यहां पर आप देख लीजिएगा प्रोग्राम वगैरह मनाया गया है, राखी मिश्रा बहन है, उनके वहां से है और तस्वीरें आई हैं। साथ ही साथ एक ये मिनी आंगनबाड़ी बहन है, बिरमा निषाद वगैरह से, ताराखोद वगैरह में है बहन, काफी आप इनके फोटो दिखाई गई है, कैंप लगा करके गोल्डन कार्ड बनवाए हैं। इंद्रजीत के नाम से भाई है, उनका मैसेज है। साथ ही सुधा यादव बहन है, उनके वहां से भी कुछ तस्वीरें आई हुई हैं। इनके अलावा एक मैसेज ये भी है, जो है गुआवली लिखा हुआ, अन्नप्राशन वगैरह ऐसे करके ये वहां से आया। विमलेश तिवारी बहन है, बबीना झांसी उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं और बताते हैं, एक मैसेज ये भी था मेरे पास आया है, बिजनौर वगैरह से बहन है, उनके वहां से आया है। और इनके अलावा आगे चलते हैं और बताते हैं, एक मैसेज ये रहा मेरे पास, इसमें बहन ने कुछ फोटो भी भेजी हैं, नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जो है ये उन्नाव से बहन है, बाबूलाल अवस्थी भाई हैं शायद, उनके द्वारा ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है, और ये आप देख लीजिएगा, वीडियो कल आ जाएगा। साथ ही साथ ये मछेटा ब्लॉक से आंगनबाड़ी बहन है माया देवी, उनके वहां से भी ये फोटो आई। साथ ही यहां पर देखिए कोलसा ब्लॉक पड़ता है, वहां से भी बहन है, उनके द्वारा भी ये तस्वीरें भेजी गई हैं। साथ ही साथ एक ये किरण बहन है, उनके वहां से भी फोटो आई है, ये आप फोटो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक मैसेज और दिखाते हैं, ये रहा, इसमें ड्राई राशन को लेकर के सुल्तानपुर से आंगनबाड़ी बहन है आलिया बानो, उनके वहां से तस्वीर आई है। और साथ ही साथ एक मैसेज ये है, सिर्फ 1-2 दिन की जो है यहाँ पर छुट्टी को लेकर के बोला गया, होली की सिर्फ 1-2 दिन की 28-29 को छुट्टी, ऐसे करके पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कोई भी छुट्टी नहीं रही ऐसे करके बोला है, ना कोई शासन से लेटर आया छुट्टी को लेकर। अरे बहन संजू राजपूत बहन है, आपके वहां केंद्र तो फिलहाल के लिए बंद है और बच्चों की छुट्टी तो हो चुकी है, तो आप लोगों को टेंशन उतनी ज्यादा मत लीजिएगा, राशन भी शायद ना बंटना हो तो फिर क्या दिक्कत है, अपना होली भी मना लेना। इसके अलावा ममता सिंह बहन है, उनके वहां से भी आया, सीडीपीओ सर के द्वारा गोद भराई कराई जा रही, उनके वहां पर बहनों ने तस्वीरें भेजी, जिनमें से एक तस्वीर आप ये देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा एक तस्वीर बहन के द्वारा ये भी मुझे भेजी गई है। अब आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। एक मैसेज ये रहा मेरे पास, जो है दरौला वगैरह से आंगनबाड़ी बहन है, और यहां पर जो मेरठ से हैं, फिलहाल के लिए इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा हुआ है। और आगे चलते, मेरठ से ये बहनें हैं, इनके वहां पर भी एक कार्यक्रम बनाए गए हैं। और एक मैसेज ये रहा, लखनऊ से है, निधि सिंह बहन है, सरोजनी नगर लखनऊ से, उनके द्वारा भी ये मुझे जो है कुछ तस्वीरें भेजी गई। एक नीचे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, स्वाति सिंह जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, तो अच्छी बात है, सम्मानित किया गया है। लेकिन बहन मौका आप लोगों के पास मिला था सवाल पूछने का कि हमारा 1500 प्रोत्साहन राशि जो भाजपा सरकार मुख्यमंत्री योगी जी ने बढ़ाया था, वो पैसा क्यों नहीं मिला, और वो अगर मिल जाए तो हम उसे असली सम्मान पत्र समझेंगे, और वो वाला जो वो दे रहे थे उसको वहीं पर आपको रख देना था, कह देते इसे हमें रहने दीजिए, हमें हमारा मेहनत का जो पैसा था 1500 जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, हमारी मेहनत को समझते हुए सम्मानजनक जिसको कहती थी सरकार, हमें वो दे दीजिए, हम इन कागज के टुकड़ों का सम्मान पत्र का क्या करेंगे, ना अपना पेट भर सकते, ना बच्चों का भर सकते, ना परिवार का, तो हम इसका क्या करेंगे, हमें हमारा पैसा दे दीजिएगा। लेकिन ये मौके काफी गंवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो है सीतापुर जनपद में भी अभी मुख्यमंत्री आए थे, वहां पर भी ये सवाल कहे जा सकते थे। देखो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, शब्द दे सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, और भाई
जितना कर सकते हैं उतना ही तो कर पाएंगे, बाकी समस्याएं आपकी है, मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, तो आपको ही तो कहना होगा इसके लिए। अब आगे देखिए यहां पर अगला मैसेज ये रहा, मेरे पास आया हुआ है, निधि शर्मा बहन शायद है उनके द्वारा ये भेजा गया था, जो है सम्मानित किया निधि सिंह बहन है उनके द्वारा। एक मैसेज ये रहा, यहां पर सुनीता बहन है उनके वहां से भी एक फोटो आई है। साथ ही साथ एक मैसेज ये है मेरे पास जो है, इसमें लिखा हुआ है कैचअप ट्रेनिंग ऐसे करके लिखा हो गया है, परसैनी वगैरह किसुन ऐसे करके। तो यहां पर जो वीडियो है वो आपको कल दिखा दिए जाएंगे। आज शाम के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज लिख देना कमेंट बॉक्स में, सुधांशु भाई आपका वीडियो मैंने पूरा देखा।